की सौगंध खा करके कहता हूं कि बहन मायावती जी को बाहर निकलना होगा। नमस्कार जी, मैं कुलदीप, मेरा नाम कुलदीप है जी सर। बाबू जी का इंटरव्यू सुन रहा था मैं। बाबू जी ये कह रहे हैं कि बहन जी को निकलना पड़ेगा। ठीक है, बाबू जी को पता है बहन जी की उम्र कितनी है? पूछिए इनसे। तो उन्होंने आकाश आनंद जी को आगे खड़ा किया, वो यंग है। हाँ, यंग है, उनको निकलना चाहिए बाहर। आते तो लेकिन सबसे बड़ी भाजपा की जो कमजोरी है, हम आप सामने बोल देते हैं, हाँ। ये डोर टू डोर कैंपेन करने में कहीं ना कहीं ये कमजोर होते हैं। देखो, और इसी से इनका ग्राफ गिर रहा है। मैं बताता हूँ, बाबू जी ने बिल्कुल सही कहा। और आपने जो सवाल पूछा कि डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी है वो बीएसपी की जीरो है। ठीक है, अभी आकाश आनंद जी आए थे, उनके साथ 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ और बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो लोग वो हैं जो सिर्फ दलाली करते हैं। सच्चाई कह रहे हैं, वो सिर्फ दलाली करते हैं। उन्होंने खुल के भी मीडिया को घेर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर से मैं जानता हूँ उन लोगों को। यहाँ भी घूम रहे थे, अभी आकाश आनंद जी आए ना, जो लोग उनको मुंह हटा रहे थे, वही लोग हैं। क्योंकि यहाँ जो लोग आए थे 200-300 किलोमीटर से आए थे सिर्फ आकाश आनंद जी को सुनने के लिए। और मैं भी सर एमपी से भी आए, मैंने पूछा, मैं अपना ऑफिस छोड़ के अपनी गाड़ी से आया हूँ और मुझे कम से कम 3 से 4 हजार रुपए का नुकसान है यहाँ आने पर। बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ आकाश आनंद जी को सुनने आया था। लेकिन यहाँ भीड़ जो आई है, ये सब लोग आए हुए हैं, ये आकाश आनंद जी को सुनने आए थे। लेकिन चाटुकार जो होते हैं, चाटुकार इतने थे कि सिर्फ वो फोटो खींचने के चक्कर में तो वो अपने ऑफिस में फोटो लगाएंगे और ये कहेंगे समाज से, देखो मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ इनको और मैं टिकट दिलवाऊंगा, लाओ मुझे पैसे दो। सिर्फ ये होड़ लगी हुई थी। अभी हमने देखा था। ठीक है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की आपने बात करी। बीएसपी का डोर टू डोर कैंपेनिंग जीरो है, क्योंकि जो सामने हाथी है, हाथी मतलब बीजेपी है, हमारा वाला हाथी नहीं। वो इस वक्त जो सत्ता में राजनीति का जो हाथी है अभी, वो टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज कर रहा है। सर टेक्नोलॉजी नहीं, उनके कार्यकर्ता डोर टू डोर भी जाते हैं। हाँ, मैं ला रहा हूँ ना, छोटे जो कार्यकर्ता हैं बीएसपी के, जो सबसे छोटा है वो मेहनत कर रहा है। लोग बीच में जो आए हैं थोड़े पैसे वाले दल्ले, जिन्हें बाबा साहब की विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं, वो बाबा साहब की विचारधारा का कै कबूतर कै खरगोश नहीं जानते। लेकिन उन्होंने पैसे के दम पर या चाटुकारिता के दम पर अपना एक पद बना लिया है। वो नीचे वाले पदाधिकारी का बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे। और ये अभी गाजियाबाद में अभी उपचुनाव हुआ, ये देखने को भी मिला है। देखो, जब तक छोटे कार्यकर्ता के ऊपर बड़े क्या बीच वाले का हाथ ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगा मैं तो डोर टू डोर घूम रहा हूं और बड़े वाले मजा ले रहे। और बहन जी के लिए जो लोग कहते हैं ना रोड पे आना पड़ेगा, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि 70 साल 65 साल की तुम्हारी माँ कितनी सब्जी ला रही है, जो तुम एक महिला को ये बोल देते हो? उनके पास अनुभव इतना है, उनके पास मतलब प्रशासन को संभालने का अनुभव इतना है, उनकी तो गाइडलाइन तुम्हें लेनी चाहिए। ये क्यों कह रहे हो कि रोड पे आना चाहिए? मोदी से तुलना करते हो कि मोदी वहां जा रहा। मोदी तो रंडुआ भंडुआ आदमी कहीं भी घूम रहा, दूसरा प्रशासन उसके साथ है और वो पूरा हवाई जहाज का प्रशासन का फायदा ले रहा। मतलब कहा जाता है ना 18 घंटे काम कर, 18 घंटे राजनीति करते हैं, 18 घंटे पद यात्रा करते हैं, 18 घंटे लोगों को जाकर रैलियां कर रहे हैं। तो वही तो सवाल है सर, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम जनता के बीच में, जनता के बीच में है। और सवाल मेरा क्या है? हाँ, मैं लेकिन एक होता है ना बजने वाला ढोल और एक होता है मतलब फटफटाया हुआ ढोल, सुर देने वाला ढोल। बहन जी हमारी वो है सुर देने वाली। और ये जो मोदी है ना, ये फटा हुआ ढोल है, बज रहा है, बस बज रहा है, लोगों को मंत्रमुग्ध कर रखा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, हमारा जैसा नेता और हमारी जैसी बहन जी किसी के पास नहीं है, इतना अनुभव किसी के पास नहीं है। जीरो से यहाँ लाए हैं और आज जो ये लोग इकट्ठे हुए इतनी अच्छी इमारत के अंदर, इतने अच्छे स्मारक के अंदर हम लोग आए हैं, ये बहन जी की देन है। और बहन जी के ही कारण यहाँ लोग 300-500 किलोमीटर की वजह से आए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, बीएसपी को नीचे ले जाने वाले सिर्फ चाटुकार आए हैं, जिन्हें बाबा साहब के मिशन से कुछ लेना देना नहीं है। उनके घर में बाबा साहब की विचारधारा नहीं है। वो सारे कर्मकांड, सारे रीति रिवाज उन्हीं मनुवादियों का निभाते हैं, जिनसे खतरा है, जो हमें दलितों को पीछे ले जाते हैं। तो सर मैं इसीलिए, मैं जब ये आकाश आनंद जी आए थे, मेरे उनसे यही सवाल था कि सर आपको एक बार खुलकर मीडिया से बात करनी चाहिए। जो चारों तरफ से आपको घेर रखा है, सेल्फी ले रहे हैं, इनसे हटकर। और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि तब तक देखो, कोई भी काम जब तक तुम डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे, जब तक तुम छोटे से छोटे लोग तक नहीं जुड़ेंगे, आप 10 रुपए नहीं पाएंगे। आप 10 रुपए की चीज लो किसी भी बड़ी कंपनी से, वो आपसे फोन करके ये पूछते हैं आपकी चीज सही चल रही है नहीं चल रही, तो वापस फीडबैक लेते हैं, गारंटी देते हैं। लेकिन बीएसपी का तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बीजेपी वाले कर रहे हैं।
अभी आकाश आनंद जी आए इस गेट से, दलित चेतना पार्क से, यहाँ से गाड़ी आई, लोगों की भीड़ जुट गई, वहां से वहां तक निकलना भारी हो गया। ये यहाँ के कार्यकर्ता का जो चाटुकार लग रहे हैं, जो इनको देखने यहाँ से आए थे वो देख भी शकल नहीं देख पाए उनकी। अभी चाटुकार जो आए थे, इन चाटुकारों को वहां से 2 रास्ते लेने थे मोटे वाले, और वहां से वहां तक अपने आदमी 50 लगा देना चाहिए था ऊपर तक। मीडिया के लिए अलग टेबल लगानी चाहिए थी इनको, बिल्कुल लगनी चाहिए थी। मीडिया के लिए अलग टेबल लगनी चाहिए। वहां 15 मिनट आकाश आनंद जी मीडिया को देते और ये जितने लोग आए वो उनको सुनते, और मीडिया के टेबल में होते, पूरी पब्लिक नीचे से सुन रही होती, सुन रही होती है। शकल ही नहीं देखा किसी ने। अभी तक प्रोग्राम चलता होता। हाँ बिल्कुल चल रहा होता। यहाँ से रास्ता बनता और वो बिल्कुल सेफ जाते। अरे ऊपर नीचे तुम गिर रहे हो, जबरदस्ती तुम फोटो लेने के लिए घूम रहे हो। ये यहाँ के कार्यकर्ता का जिम्मा था कि वो व्यवस्था बना के रखे। ये जिलाध्यक्ष का, गाजियाबाद जिलाध्यक्ष का भी था, नोएडा जिलाध्यक्ष का भी था, और जो और कार्यकर्ता थे उनका दायित्व बनता था कि उनको सेफ ले जाना और उनका वहां का भाषण करवाना। लेकिन ये जो नेता है ना, ये मंच की व्यवस्था देखिए हमने कैसी है। मंच के पास कुर्सी लगा रखी है। अरे मंच तो मंच वहाँ नहीं, मंच यहाँ होना चाहिए, पब्लिक यहाँ होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर अकल नहीं है कि इतना बड़ा नेता आ रहा है, इतनी भीड़ कहाँ बिठाओगे, कितनी कुर्सी लगाओगे? वहाँ 150 कुर्सी डाल दी और बिल्कुल मंच की जड़ में बिठा। भाषण होता तो लोग उनसे कनेक्ट होते। यहाँ जितने 1000 लोग आए हैं, 5000 लोग आए हैं, उनसे कनेक्ट होते। ये अपने घर जाके कहते कि हाँ उनका भाषण सुन के आए, लोग कनेक्ट होते। अब उन्होंने, उनका यहाँ वक्तव्य नहीं हुआ, कैसे कनेक्ट होंगे? हम सब लोग मायूस होकर जा रहे हैं। तो यहाँ का जो कार्यकर्ता है उसको ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन कार्यकर्ता क्या दलाली में लग रहा है, वो तो सोच रहा है फोटो खींच लो और मैं फिर दलाली करूंगा, इलेक्शन 27 में आ जाएंगे, फिर नोट छापूंगा। ये है इनको वोट से कुछ लेना देना ना कर। बीएसपी के जो नीचे वाले नेता हैं इनको, हाँ इनकी बात करो तुम, इन दोनों बाप बेटे के शुरू नाम ले मुफ्ती भी तुम्हें, किसी दलाली की बात करो तो जो भी कहिए बहन जी। बोलो। हाँ तो वही तो बात चल रही है यहाँ पे। बहन जी हमारे बीच में। देखो आपका शुभ नाम? चतर सिंह भैया। चतर सिंह भैया, देखो कैंपेन जब कोई मंत्री आता है ना, आप भी जानते, नहीं तो बोला यहाँ पे एक टेबल लगती, यहाँ पे आनंद जी बैठते, मीडिया के माइक होते, यहाँ सारी जनता होती, उनको देख रहे होते, तो देखे भी नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, गाजियाबाद के क्षेत्र में पहली बार आए हैं, बहुत लोग, तो इसका इंतजाम कौन करेगा? ये सेटिंग कौन करेगा? कार्यकर्ता करेंगे। मेरी बात सुनिए, जो मेन कार्यकर्ता। देखिए मेरी बात सुनिए, ये परिनिर्माण दिवस है, इसमें जो श्रद्धांजलि के लिए वो मुझे पता है, और थोड़ी ज्यादा होती है, समझे नहीं? तो इसमें कोई मतलब भाषणबाजी का नहीं, आज मुझे राजनीति से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं होता। ये साहब को श्रद्धांजलि देने का वो काम था, समझे नहीं? अब जब सुनो मेरी बात, जब कभी प्रोग्राम लगेगा आकाश जी का, तो उसके लिए व्यवस्था बड़ी अच्छी ढंग तरीके से होगी। और तुमने बसपा का तुमने देखा भी, वो अनुशासन में कार्यकर्ता कितना रहता। बसपा से ज्यादा बढ़िया अनुशासन किसी भी पार्टी में नहीं है, और बसपा से ज्यादा बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर किसी का नहीं था। बसपा से ज्यादा अच्छे काम किसी ने इस प्रदेश में नहीं करवाए। तो सवाल हमारा यही है कि लॉ एंड ऑर्डर में बहन मायावती जी के बराबर किसी ने अगर यूपी को मेंटेन किया, तो भाई मायावती ने किया था अपने टाइम पे, बिल्कुल किया था। लेकिन वो कहाँ गया? ऐसे नहीं, वो रुतबा कहाँ गया? सुनिए, अभी आपको मैं रुतबे की बताऊं बात में, ये तो पार्टी के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, इससे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कार्यकर्ता अपनी फिर दोबारा से तकड़ी मेहनत करेगा, और जो लोग हमारे गाड़ियों में से शीशे नहीं उतरते उनके शीशे भी उतरेंगे, रोड पर उतर के काम करेंगे। एक वो रोड पे उतर के काम करेंगे और घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे। और 2027 में पूरी तैयारी है, बहुत तगड़ी तैयारी है। तो 2027 के लिए आपने कमर कस दी? बिल्कुल कमर कस ली है, और हो सकता है बहन जी छोटे मोटे संगठन को सबको साथ लेके और तीसरा मोर्चा बना के चुनाव लड़ें। तो 2027 की अहम भूमिका, अहम जिम्मेदारी आपने किसको दी अपनी पार्टी के अंदर? बहन जी को छोड़ो, किसको दिया? बहन जी को छोड़ के हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जो पार्टी का कोऑर्डिनेटर है, चाहे पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष है, चाहे सेक्टर सचिव है, या कोई भी है, सबकी जिम्मेदारी है। और जिसकी गाड़ी के शीशे नहीं उतरेंगे, कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता खींच के नीचे डालेगा और रोड पर से चलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चतर सिंह भैया। चतर सिंह भैया जी, आपने देखा होगा यहाँ पे बीएसपी से जुड़े हुए काफी लोग मिले, ये भी मिले। इनका अब जो फाइट है ये है 2027 की। तो हमने इनसे यही तीखे सवाल किया, क्योंकि मीडिया का काम यही तीखे सवाल करना होता है। क्योंकि आज के डेट में जो मायावती की जो ग्राफ गिर रहा है वो 0 पॉइंट पे जा रहा है, क्योंकि बीएसपी कभी डोर टू डोर कैंपेन करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहती है, जिस वजह से उसका वोट में कहीं ना कहीं कारण है। या तो मीडिया कारण है, या तो इसको मीडिया ही जो है मतलब दो की फाइट दिखाती है। यूपी में दिखाई अखिलेश और बीजेपी, चाह के ये वोट जो है अखिलेश की तरफ बढ़ जाए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर।
मतलब पार्टी को जीरो दिखाना, पार्टी का जौना घसना, सारा कुछ करना। ये मीडिया के कारण ये चौथा हम कहते हैं ना, मीडिया इतना रखेल हो गई है सत्ताधारी पक्ष की कि बस इतनी चाटुकार हो गई है, उन्हें गिड्डी डालो जो मर्जी कहलवा लो। मीडिया सत्ता नहीं दिखाता थी। मीडिया कहीं रोजी रोटी बच्चों की बात कर सकती है सत्ता वाली पार्टी से। बहन जी की जीरो हो गई, बींजो कुछ नहीं किया। तब तुमको ये पता है बहन जी ने इतना शासन चलाया बढ़िया, तो सर हम वही मीडिया क्यों नहीं सत्ताधारी? वही मैंने अभी काम केजरीवाल से सीखने की बात कर रहे हो। केजरीवाल क्या है हमारे पास? केजरीवाल हमसे सीखा है, हमसे सीखेंगे। केजरीवाल फ्री की राजनीति में भिखारी बना रहे हो। मतलब कटौती की सिखा रहा है। शिक्षा पे क्या है? क्या पता? शिक्षा कुछ नहीं है। सारी SC/ST का OBC का पैसा, सारा जो एजुकेशन का जो स्कॉलरशिप थी सब खा गया। अभी जो है 11 राज्यसभा सांसद वोट किसकी ली थी? SC/ST OBC की। कितने बनाए भाई उन्होंने? तो मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, उससे क्या सीखेंगे? लेकिन हमारा जो मीडिया हमसे ज्यादा ही मतलब परहेज कर रहा है और सत्य बात बोलकर राजी नहीं है। हम लोगों को सही काम कर रहे हो उसको गुमराह कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई अनुशासन नहीं था, ये नहीं था। क्या अनुशासन? श्रद्धांजलि थी। कौन सा मतलब वो वहाँ जाता है राजीव गांधी जाता है वहाँ इंदिरा गांधी समाधि पे तो भाषण देता है, श्रद्धांजलि की चले गए। उसका कोई मीडिया ने कहा अरे श्रद्धांजलि दे के चले गए, अनुशासन नहीं था या कुछ कह के जाते। नेता हमारे दिल में क्या कह के जाते? आज 27 की क्या तैयारी? 27 की पूरी तैयारी है। 27 से बहके हुए थे ना इसमें 24 में। लाल किताब दिखा दी उसने, सापा ने और कांग्रेस के उसने कि भाई आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। क्या हुआ? जब जो उपवर्गीकरण हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सबके जनरल अटॉर्नी गए थे, सबने साले ने मतलब जो गाली दी मेरे मुंह से, वो मतलब जो है उसके साथी रह गए थे, सबने वो किया था समर्थन। लेकिन एक हमारी बहन मायावती जी जो अकेली आई थी, जो पूरा भारत देश बंद कराया था। तो बहन तुझे तो पहले ही अकेला लड़ाई लड़ती है, अब भी लड़ रही है, अभी करेंगे उनके साथ। इसीलिए तो ये थोड़ा, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि देखो हमारा युवा साथी, हमारा युवा साथी है ना, ये थोड़ा सा बहका हुआ हल्का सा। और क्या ना, ये जाएंगे। अब चंद्रशेखर जी देख लो, भाई बिरादरी हमारा, सारा कुछ बात है, समाज से है, अच्छा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसमें लोगों ने हमारे लोग तो उसके साथ, कोई और तो नहीं है, कोई और नहीं है। बहुजन समाज का क्या गुमराह कर रखा उसने। अरे तुम बीमार भी चला, जैसे RSS का भागवत ऐसे बन के रहते, संगठन को चलाते, मजबूत करते, अपने आप बढ़ती। अब आप RSS में देख लो, कहीं दो फाड़ नहीं है। अब देखो हमारे समाज को हमारे में 4 फाड़ हो, 4 नहीं 8, 4 नहीं भाई 8 तो गोपनीय होते हैं। भीम आर्मी, दलित आर्मी, कोई ये को जो करोल बाग में क्या कुछ लिए। अब बहन जी ने कमर कस लिए, संगठन ने कस लिए, और अपना 27 में रिजल्ट कुछ और ही होगा। अभी तुमने देखा 9 सीटों पे हुआ था ना, इन सीटों पे कुछ नहीं, वोट मिली ना मिली। एक दिन प्रचार नहीं किया, एक दिन कोई संगठन का हमारा बड़ा पदाधिकारी कार्यकर्ता ही तो रहते वहाँ पे। देख लो गया काम से एकदम 9 पे दावा करा, 2 ही रहेगी ना। वो करेल वाली बच गई अखिलेश की, कितनी वोट से जीता था वो अखिलेश, अब कितना रह गया उसका जो है। तो ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझ में आ गई है। लेकिन मीडिया हमारा जो नेशनल मीडिया है बात नहीं उठाता। सिर्फ दलित के कोई अत्याचार होगा तो कुछ नहीं उठाएगा। नहीं तो सर आपको सोशल मीडिया तो जोड़ना इन्वाइट करती है ना। देखो आपको भी इन्वाइट किया है, चैनल पर चलाते हैं, इन्वाइट करके तो बुलाते हैं। बहन जी लखनऊ बुलाती हैं, यहाँ बुलाया तो बुला तो रहे। कुछ लोग हमारे हैं कि जो मतलब हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे आप जैसे लोग हैं उनका बहुत। सर हमने आपको कह दिया, जो सच्ची बात है जनता की जनता तक पहुँचाएंगे। जितनी बातें आपने कही सारे आप देख लेना, सब आएंगे, कोई कटेगी नहीं। आप जैसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सच्चाई को दिखाते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे बताएंगे, कुछ लोग हैं भोजन समाज के मीडिया बना रखी है उन्होंने, और जहाँ चाटुकार पैसा ले लिया, कुछ नाम नहीं लेता। एक तो इतना, एक प्रोफेसर रतनलाल के साथ, किसी के साथ लगे रहते हैं, देखा ना। अब मैं नाम नहीं लेता, आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल हमें पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2027 में आपकी पूर्ण तैयारी है, पूरी तैयारी, और बहुत अच्छी बात है। हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। जमीनी आते आप कितना संगठन को मजबूत करते हैं, कितने कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर पहुंचाते हैं, वो भी हम आपके साथ साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू। और नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा इस समय मैं खड़ा हूँ दलित प्रेरणा स्थल पे, और यहाँ पे आकाश आनंद जी आ जाए थे, और यहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी BSP से महेंद्र सिंह जी भी हैं, उन्होंने भी अपनी विचार बेधड़क विचार रखे। लेकिन इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे में ये कमजोरी है कि हम डोर टू डोर कैंपेन करने में कहीं फेल हैं, और अपने जो हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC वाले जो लोग हैं, उनको हम अपनी तरफ खींचने में कहीं ना कहीं नाकाम हैं। लेकिन अब हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि 2027 तक हम अपना पूरा जो हमारा वोट बैंक है, पूरा जो संगठन है,
एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सूरज नेगी, नेगी न्यूज़, दरित स्थल, नोएडा। धन्यवाद।